ओके सो इस वीडियो से हम शुरुआत करते हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 हमारा जो 12th क्लास की है एंड मेडिवल का चैप्टर 2 है। इसमें हम भक्ति एंड सूफ़ी ट्रेडिशंस जो ऑलरेडी हम चैप्टर जो है 7th क्लास में पढ़ के आए हैं तो उसका ही आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हम चेंजेस पढ़ेंगे, क्या रिलीजियस बिलीव्स में, क्या डिवोशनल टेक्स्ट में क्या बदलाव आते हैं हमारे 8 से लेके 18 सेंचुरी। इसका मतलब क्या है, दैट इज़ अपना मेडिवल पीरियड में। सो हमने देखा था चैप्टर 4 में कि बाय द मिड फर्स्ट मिलेनियम सी तक, मतलब 4th AD तक जो लैंडस्केप है हमारे सबॉर्डिनेट का वो डोटेड था विद अ वेराइटी ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। वहाँ पे थे स्तूपास थे, मोनेस्ट्रीज थी एंड टेम्पल्स थे। इफ़ दीज टाइपली फाइट सर्टेन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को दिखाते हैं, अदर्स जो हैं वो रिकन्स्ट्रक्ट हुए हैं फ्रॉम द टेक्सचुअल ट्रेडिशन से। कुछ हमारी टेक्सचुअल ट्रेडिशन से भी रिकन्स्ट्रक्ट हुए इंक्लूडिंग द पुरानाज एंड मैनी ऑफ विच जो है रिसीव करते हैं अपने प्रेजेंट शेप को अराउंड द सेम टाइम, एंड येट अदर रिमेन्स ओनली फेंटली विजिबल इन द टेक्सचुअल एंड विजुअल रिकॉर्ड। मतलब कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मेंशन मिलेगा आपको और हर जगह मिलेगा, कुछ चीज़ों का नहीं मिलेगा। तो इसी बारे में बता रखा है। न्यू टेक्सचुअल सोर्सेज अवेलेबल हैं इस पीरियड से, इंक्लूड करते हैं वो सारी कंपोजिशन जो कि एट्रीब्यूटेड हैं टू द पोइट सन्स। तो जो भी पोइट हैं, कवि हैं और संत हैं, उन्होंने जो भी टेक्सचुअल लिखा है उससे रिगार्डिंग हम पता करते हैं। मोस्ट ऑफ होम एक्सप्रेस करते हैं देमसेल्स को ऑरली। जनरली वो अपने आप को रीजनल लैंग्वेजेस में ऑरली बता रहे हैं, जो कि जनरली ऑर्डनरी लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड दीज कंपोजिशंस जो हैं विच आर ऑफन सेट टू म्यूज़िक, उन पे ऊपर गाने लगाए गए एंड वर कंपाइल्ड बाय डिसिपल्स और डिवोटोज, और उनको क्या करा है और ऑफन सेट टू म्यूज़िक, उन पे क्या हुआ है कि गाने वाने लगाए गए हैं एंड उनको कंपाइल्ड किया गया है। उनके डिसिपल्स हैं, जो गुरु हुए उनके डिसिपल्स हैं, डिवोटीज़ हैं, जनरली आफ्टर द डेथ ऑफ द पोइट सेंट के बाद। वट इज़ मोर, दीज ट्रेडिशंस आर फ्लूइड रहे हैं। जनरेशन्स ऑफ दी डिवोटीज़ हैं वो टेंडेड टू एलिब्रेट करते हैं ओरिजिनल मैसेज को। इसका मतलब है कि मैंने तुमसे कोई बात कही, अब मेरा जो डिसिपल होगा वो कुछ उस बात को ही कहेगा किसी और से, लेकिन उसमें कुछ 2 एडिशन अपने वर्ड्स की कर देगा एंड दैट इज़ हाउ वो रहेगा। सो ओकेजनली मॉडिफाई हुए हैं और इवन अबेंडन भी हुए हैं सम ऑफ द आइडियाज़, कुछ मैंने बंद भी हो गए हैं दैट अपीयर्ड प्रॉब्लमेटिक, जो कि शायद प्रॉब्लमेटिक लगते थे या फिर कहीं इरेलीवेंट लगते थे डिफरेंट पॉलिटिकल, सोशल या फिर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। यूजिंग दीज सोर्सेज दस पॉजेज एक तरीके का चैलेंज है हिस्टोरियंस के लिए, है ना। हिस्टोरियंस ऑल्सो ड्रॉ करते हैं ऑन हेगियोग्राफीज़ की तरफ, या कहे तो बायोग्राफीज़ ऑफ द सन्स जो कि रिटन है उनके फॉलोअर्स ने लिखी हैं, या फिर कहे तो नंबर ऑफ रिलीजियस सेक्ट ने लिखी हैं। दीज मे नॉट बी लिटरली एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है, बट अलाउ करती हैं, ग्लिम्से देती हैं इन टू द वेज इन विच जो डिवोटी है वो परसीव कर रहा है लाइफ ऑफ दीज पाथ ब्रेकिंग वुमेन एंड मैन, मतलब वो क्या कर रहा है उसके बारे में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देती है। एज वी विल सी, ये जो सोर्सेज हैं प्रोवाइड करते हैं हमें एक इंसाइट देते हैं एक सिनेरियो का, जिसको कैरेक्टराइज किया गया है डायनेमिज्म एंड डाइवर्सिटी के थ्रू, है ना। अलग अलग डिफरेंट हमें पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेंगे। लेट अस लुक एट द सम एलिमेंट्स को देखते हैं। तो ये 6.1 में एक फिगर है जो कि 12th सेंचुरी का ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स है, जो दैट इज़ ऑफ दी मनी का विचार, जो कि एक डिवोटी है शिवा का, और वो कंपोज करता है ब्यूटीफुल डिवोशनल सॉन्ग्स हमारी तमिल में। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको देख लेना कि मनी का वह चकार कौन है। ये हमारा उसमें भी था ना, 7th क्लास में भी था, तो आप देख सकते हो। तो ये हमारा कौन है, दिस इज़ बेसिकली यार डिवोटी है शिवा का, ठीक है। और ये हमारा सेंट पोइट टाइप है, जो कि पोइट भी है और संत भी है, और एक पोइम्स बता रहा है हमारी तमिल में, है ना। लैंग्वेज भी देख लेना, ठीक है। अब मोसेक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, परहैप्स जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है इस फेज का वो है कि इंक्रीज़ हो जाती है विजिबिलिटी वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस की स्कल्पचर्स में। तो ज़्यादा स्कल्पचर्स बनने शुरू हो जाते हैं, एज वेल एज टेक्स्ट भी ज़्यादा लिखने शुरू हो जाते हैं। एट वन लेवल ये इंडिकेट करता है कि कॉन्टिन्यू एंड इवन एक्सटेंडेड वर्शिप हो रही है मेजर डिटीज़ की, दैट इज़ विष्णु, शिवा एंड गॉडेसेस, ईच ऑफ होम जो कि विजुलाइज हो रहा है वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, और उसके भी बहुत अलग अलग फॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट, सो हिस्टोरियंस जिन्होंने भी ट्राई करा है अंडरस्टैंड करने के लिए इन सारे डेवलपमेंट्स को, वो सजेस्ट करते हैं कि देयर वर एटलीस्ट 2 प्रोसेसेस हो रहे थे, है ना, 2 चीज़ें हो रही थी। वन वॉज अ प्रोसेस ऑफ डिसमेंटिंग ब्रह्मिकल आइडियाज़, तो एक हो रहा था कि हम डिसमेंटिंग कर रहे हैं, मतलब नहीं मानेंगे ब्रह्मिकल आइडियाज़ को, और ये हमारी एग्जाम्फाइल्ड की गई हैं कंपोजिशंस के थ्रू, कंपाइलेशंस के थ्रू एंड प्रिजर्वेशंस ऑफ द पुरानिक टेक्स्ट का सिंपल संस्कृत वर्से में, एंड एक्सप्रेसली मेंट है टू बी एक्सेसिबल टू वुमेन एंड शूद्रास, ठीक है। और ये बेसिकली हमारी जो कंपाइलेशंस है, जो आपको होता है पुरानिक वगैरह संस्कृत वगैरह सब इनको पढ़ रहे हैं, एंड हु वर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैदिक लर्निंग, तो उन वो सारे लोग भी इसको पढ़ रहे हैं। तो वन वॉज अ प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेटिंग का मतलब आई थिंक ये होता है, एक बार देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे गलती हो चुकी है। डिसेमिनेटिंग का मतलब है जो प्रचार कर रहे हैं, मतलब जो मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं सारे ब्रह्मिकल आइडियाज़ को, ठीक है। एट द सेम टाइम देर वॉज सेकेंड प्रोसेस हो चुका है, और भी चीज़ें हो रही है, दैट ऑफ अ ब्राह्मण्स जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिवर्क कर रहे हैं बिलीव्स पे एंड प्रैक्टिसेस पे ऑफ दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज पे,
चीज़ों पे रिवर्क किया जा रहा है। इनफैक्ट जो बहुत सारे बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं उनको शेप किया जा रहा है थ्रू द कॉन्टिन्यूस डायलॉग्स के बीच में, जो कि बिटवीन सोशियोलॉजिस्ट हो रहे हैं, जिसको हम डिस्क्राइब करें एज द ग्रेट सांस्कृतिक पुरानिक ट्रेडिशंस एंड लिटिल ट्रेडिशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उन पर डिस्कशंस वगैरह चल रही हैं। वन ऑफ द जो मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है इस प्रोसेस का, वो है हमारा एविडेंट है पुरी उड़ीसा में, यहाँ पे जो प्रिंसिपल डिटी है उसको आइडेंटिफाई किया गया है बाय द 12th सेंचुरी में, जिसको हम जगन्नाथ बोल रहे हैं, जगन्नाथपुरी है ना, जो कि एक फॉर्म ऑफ विष्णु माना जाता है, लिटरली द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। जगन्नाथ, जगन मतलब जग का नाथ है, तो इस तरीके से नाम पड़ा है। तो ये हमारा कल्ट जो है शुरू होता है, ठीक है। आप देख सकते हो पिक्चर भी है जगन्नाथ जो कि एक्सट्रीम राइट में है, ही इज़ अ जगन्नाथ, ठीक है, विद हिज सिस्टर जो कि सेंटर में है सुभद्रा, तो शी सुभद्रा जो इनकी सिस्टर है, एंड उनका ब्रदर है बलरामा जो कि लेफ्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, पिक्चर आप देख सकते हो। अगर आप कंपेयर करोगे, इफ़ यू कंपेयर द 6.2 एंड द फिगर 4.26 ऑफ चैप्टर 4, यू विल नोटिस कि जो डिटी है वो रिप्रेजेंट किया गया है वेरी डिफरेंट वे में, है ना। जो स्कल्पचर है, जो डिटी है, उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें। इन दिस इंस्टेंस जो लोकल डिटी है उसकी इमेज को बस कॉन्टिन्यूस टू बी, आज तक भी हम उसको वुड का बना रहे हैं, जो कि लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट बनाती हैं, जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसको हम क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो डिटी इनको क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ द विष्णु रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो विष्णु है उसको विजुलाइज किया है इन अ वे दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी दैट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अदर पार्ट में अलग तरीके से विष्णु को विजुलाइज किया जा रहा है। सच जो भी इंस्टेंसेस हैं इंटीग्रेशन के, ये एविडेंट है अमंग्स द गॉडेस कल्ट एज वेल, मतलब इंटीग्रेशन करें, मतलब लोकल गॉड को विष्णु, मतलब जो मेन गॉड है उनके बराबर रखा जा रहा है। जो वर्शिप है ऑफ द गॉडेसेस ऑफन सिंपली इन द फॉर्म ऑफ स्टोन जो है वो स्मीयर्ड विद ऑकरी वॉज एविडेंटली वाइड स्प्रेड हो रही है, मतलब भगवान की पूजा स्टोन के साथ, मतलब पत्थर की मूर्तियों के साथ। एंड जो लोकल डिटीज़ हैं इनको भी ऑफन इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है इन्हीं पुरानिक फ्रेमवर्क के साथ, बाय प्रोवाइडिंग दैम विद एन आइडेंटिटी दे रहे हैं कि वाइफ है ऑफ द प्रिंसिपल मेल डिटीज़ की। समटाइम जैसे कि दे वर इक्वेटेड विद लक्ष्मी जो वाइफ ऑफ विष्णु है, इन द इंस्टेंस जो पार्वती है वो वाइफ ऑफ शिव है। तो मतलब इस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने देखी, एक बॉक्स देख लेते हैं। ग्रेट एंड द लिटिल ट्रेडिशंस, जो टर्म है ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, ये हमारी कॉइन करी थी एक सोशियोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड 20th सेंचुरी में, जो डिस्क्राइब करता है जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं पीजेंट सोसाइटीज़ की। वो कहता है कि जो पीजेंट है फाउंड करता है, वो ऑब्जर्व करते हैं कुछ रिचुअल्स एंड कस्टम्स हैं दैट इनिमेटेड फ्रॉम डोमिनेंट सोशल कैटेगरीज, जो अलग है हमारी सोशल कैटेगरी से, इंक्लूडिंग द प्रीस्ट एंड रूलर्स के अलावा। एंड दीज ही क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट ट्रेडिशन, जिनको वो क्या मानता है, ग्रेट ट्रेडिशंस मानता है। एट द सेम टाइम पीजेंट्स भी जो है वो भी फॉलो कर रहे हैं कुछ लोकल प्रैक्टिसेस को दैट डिड नॉट नेसेसरली कॉरस्पॉन्ड विद दोज ऑफ द ग्रेट, मतलब जो पीजेंट्स हैं, है ना, ऐसे भी लोग हैं जो सब कर रहे हैं, ठीक है, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ऐसे रिचुअल्स को। हमारा प्रीस्ट भी कर रहा है, रूलर भी कर रहा है, तो उसको ग्रेट बोल दे रहे हैं, जो कि सिर्फ हमारे पीजेंट्स कर रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, वो हमारा ग्रेट ट्रेडिशंस नहीं है ना। दीज ही इंक्लूडेड विद इन द कैटेगरी, जो कि उसको उसने क्या बोला, लिटिल ट्रेडिशंस बोला। ही ऑल्सो नोटिफाइड, वो ये भी नोटिस करता है जो बोथ ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस हैं वो चेंज भी हो रहे हैं ओवर अ टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शंस के प्रोसेस से। वेल स्कॉलर्स एक्सेप्ट करते हैं सिग्निफिकेंस इन सारे कैटेगरीज की एंड प्रोसेसेस की, दे आर ऑफन अनकम्फर्टेबल हैं विद द हिरार्की जो कि सजेस्ट की गई है बाय द टर्म्स ग्रेट एंड लिटिल के थ्रू। जो द यूज़ है कोटेशन का, मार्क्स फॉर ग्रेट एंड लिटिल इज़ नो वे ऑफ इंडिकेटिंग दिस, ठीक है। तो स्कॉलर्स जो हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंस इन सारी कैटेगरीज़ की एंड प्रोसेस कर रहे हैं, दे आर ऑफन अनकम्फर्टेबल हैं विद द हिरार्की जो भी सजेस्ट की गई है बाय द टर्म, है ना। ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है इस बात से, जो ग्रेट वगैरह है बस इतना समझ लो, ग्रेट क्या है लिटिल क्या है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे, ठीक है। डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफन एसोसिएट विद द गॉडेस के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं, वो फॉर्म्स है हमारी वर्शिप की जिसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं सब तांत्रिक, ठीक है। तो ऑफन जिसको हम एसोसिएट गॉडेस की पूजा के साथ जिसको हम एसोसिएट कर रहे हैं वो है तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो वाइड स्प्रेड थी हमारे सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, एंड वो काफ़ी ओपन थी मैन एंड वुमेन सबके लिए। एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफन इग्नोर करते थे जो भी डिफरेंसेस, उनकी कास्ट क्लास कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, विद इन द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट में हर कोई कर सकता है। मैनी ऑफ दीज आइडियाज़ इन्फ्लुएंस करते हैं शिविज्म को भी एज वेल एज हमारी बुद्धिज़्म को भी, स्पेशली ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड हमारे साउदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ऑल ऑफ दीज समवट डाइवर्जेंट, कहीं ना कहीं वो अलग भी हैं, एंड इवन डिसेपरेट बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस वुड कम टू बी क्लासिफाइड, है ना। बहुत सारी अलग अलग प्रैक्टिसेस को भी हम आगे जाके देखोगे तो क्लासीफाई करेंगे एज अ हिंदू ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट मिलीनियम। अगले आप मिलीनियम में देखोगे तो इन सारे अलग अलग प्रैक्टिसेस को हमने एक ही हिंदू बोला है, द
द डाइवर्जेंस इज परहैप्स मोस्ट ट्रैक इफ वी कंपेयर वैदिक एंड पुरानिक ट्रेडिशंस। और डाइवर्जेंस जो डिफरेंस है वो आपको तभी देखने को मिल जाएगा जब आप कंपेयर करोगे वैदिक एंड पुरानिक ट्रेडिशंस को। जो प्रिंसिपल डिटीज़ हैं वैदिक में वो अग्नि है, इंद्र है, सोमा है, जो कि एक मार्जिनल फिगर्स हैं जो कि रेयरली बिजी आपको कहीं और नहीं मिलेंगे टेक्सचुअल या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में। एंड वाइल हम फिर भी आप ग्लैम से आपको मिलेंगे विष्णु, शिवा, गॉडेसेस ऑफ वैदिक मंत्रास, वो आपको मिलेंगे दैट हैव लिटल इन कॉमन विद द एलुबरेट पुरानिक मिथोलॉजीज, जिनका क्या है लिटल है कॉमन में मतलब पुरानिक मिथोलॉजीज के साथ, ठीक है। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दीज ऑब्वियस डिस्क्रिपेंसीज जो वेदास है वो कंटिन्यू टू बी रिवर्ड एज अथॉरिटेटिव। फिर भी हम इन सारी डिफरेंसेस के चलते भी हम वेदास को ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ बता रखी है। अब ये देख लेते हैं। तो एक स्कल्पचर है हमारे बुद्धिस्ट गॉडेस का है, ठीक है। बुद्धिस्ट गॉडेस का है मिराची, तो देख लेना मिराची, पूछ लेंगे मिराची कौन सा भगवान है, तो बुद्धिस्ट गॉडेस है। बिहार में ये स्टैचू मिला है जो कि एक एग्जाम्पल है ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड हमारे बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अब आप देख सकते हो ये कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये बुद्धिज्म में तो कोई ऐसा था ही नहीं कि भाई जिसके 3-4 हाथ होंगे वो कुछ पकड़ रहा होगा, है ना, इस तरीके का कुछ नहीं था, ठीक है। और जिसके 3 मुंह होंगे ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब देखो तो ये क्या दिखा रहा है, इंटीग्रेशन दिखा रहा है कि कैसे डिफरेंट रिलीजन्स प्रैक्टिसेस का, कि मतलब कुछ हम बुद्धिज़्म से ले रहे हैं, कुछ बुद्धिज़्म हमसे ले रहा है, इस तरीके से हो रहा है। नॉट सरप्राइजिंगली देर आर समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट भी होता था एज वेल एज, जो कि वैल्यू करते थे वैदिक ट्रेडिशंस को, ऑफन कंडेम करते थे इन सारे प्रैक्टिसेस को जो कि वेंट हो रही है बियॉन्ड द क्लोजली रेगुलेटेड कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस और प्रिसाइजली चांटेड मंत्रास। तो जो भी लोग हमारे जो है वैल्यू कर रहे हैं वो ऑफन क्या करेंगे, वो कंडेम करेंगे प्रैक्टिसेस को जो कि वेंट बियॉन्ड द क्लोजली रेगुलेटेड कॉन्टैक्ट, जो कि इसके अलावा है कि उसको वो करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो कि इंगेज हो रहे हैं तांत्रिक प्रैक्टिसेस में वो इग्नोर करेंगे अथॉरिटी ऑफ द वेदास, वो वेदास को नहीं मानेंगे। ऑल्सो जो डिवोटीज़ हैं ऑफन टेंड टू वो प्रोजेक्ट करेंगे अपनी चूजन डिटी को, आइदर विष्णु हो या शिव हो एज सुप्रीम। वो क्या करेंगे, मतलब अलग अलग डिटीज़ हैं तो उसका अलग अलग अपना खुद का भगवान है। रिलेशंस विद अदर ट्रेडिशंस देखें जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म है, वर ऑफन फ्रॉट विद टेंशंस इफ नॉट ओपन कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो थोड़ी बहुत टेंशन तो ऑफकोर्स है क्योंकि व्यूज़ अलग अलग हैं। जो ट्रेडिशंस है डिवोशन का और भक्ति का नीड टू बी लोकेटेड विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये समझना है कि क्या से हमारा ट्रेडिशन जो है डिवोशन और भक्ति का आता है। डिवोशनल जो वर्शिप है दैट अ लॉन्ग स्टोरी है ऑफ ऑलमोस्ट 1000 ईयर की बिफोर द पीरियड वी आर कंसिडरिंग। तो हमारी जो ऐसा नहीं कि अभी शुरुआत होगी मेडिवल में, तो पहले ही एंशिएंट से चली आ रही है। ऑलरेडी क्लास 6 में हम इसकी बात कर चुके हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे जो एक्सप्रेशंस है डिवोशन की वो रेंज करते हैं फ्रॉम द रूटीन वर्शिप ऑफ डिटीज विद इन द टेम्पल्स टू एस्थेटिक एडोरेशन विद डिवोटीज अटेन अ ट्रांस लाइक स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ आपको टेम्पल्स में जाके पूजा नहीं कर रहे हो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एस्थेटिक एडोरेशन, हम एडोर कर रहे हैं जहाँ पे जो डिटीज जो डिवोटीज है वो अटेन करेंगे ट्रांस लाइक स्टेट, है ना। जो सिंगिंग है, जो चांटिंग है डिवोशनल कंपोजिशंस की, वो ऑफन एक पार्ट माना जाएगा सच मोड ऑफ वर्शिप का। मतलब अब हम सिर्फ जाके टेम्पल में नहीं कर रहे हैं, अब हम भक्ति दिखा रहे हैं, अंदर की भावना को उत्पन्न कर रहे हैं। दिस वॉज पार्टिकुलरली ट्रू होगा हमारे वैष्णवा एंड शिवा सेक्ट्स में स्पेशली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। इन द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ वर्शिप अगर आप देखोगे तो मैनी इंस्टेंसेज में जो पोएम संत है वो इमर्ज होते हैं एज अ लीडर अराउंड होम देयर डिप्लॉयड कमिटीज़ ऑफ डिवोटीज़ जो हैं वो बनती हैं, ठीक है। फर्दर जो ब्राह्मण्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, इंटरमीडिएट्स की तरह रहते हैं बिटवीन गॉड एंड डिवोटीज़ के बीच में सेवरल फॉर्म ऑफ भक्ति में। एंड जो ट्रेडिशंस हैं ये ऑल्सो अकोमोडेट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं ये सबको, मतलब ये ट्रेडिशंस ऐसा नहीं किसी को लेकर चल रहे हैं, तो वुमेन को लोअर कास्ट को भी लेकर चल रहे हैं, कैटेगरीज को भी कंसिडर करते हैं इन एलिजिबल फॉर लिबरेशन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिकल फ्रेमवर्क। तो क्या मान रहे हैं इनको क्या मान रहे हैं, इन एलिजिबल है कि लिबरेशन विद इन द, है ना, ये हमारे ब्राह्मिकल और फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आएंगी। वट ऑल्सो करेक्टराइज द ट्रेडिशंस ऑफ द भक्ति वॉज अ रिमार्केबल डाइवर्सिटी, ठीक है। ऐसा मतलब पहले था ना ब्राह्मिकल फ्रेमवर्क में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब भक्ति में वो सारे लोग आएंगे, है ना, तभी इसमें रिमार्केबल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एट अ डिफरेंट लेवल जो हिस्टोरियंस हैं ऑफ रिलीजन ऑफन क्लासीफाई करेंगे भक्ति ट्रेडिशंस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम देखोगे, ठीक है। तो एक तो है हमारे सगुना विद एट्रीब्यूट्स एंड निर्गुणा विदाउट एट्रीब्यूट्स। सगुन का मतलब होता है कि भगवान की एक फॉर्म है, निर्गुण का मतलब है कि कोई फॉर्म नहीं है। जो फॉर्मर है वो इंक्लूड करेंगे, जो ट्रेडिशंस हैं वो फोकस करेंगे वर्शिप ऑफ अ स्पेसिफिक डिटीज़, मतलब एक भगवान है और एक ही भगवान है और उसकी हम पूजा करेंगे, जैसे कि विष्णु हुआ, शिवा हुआ एंड हिज अवतार या फिर उसकी इनकारनेशंस को, एंड द फॉर्म ऑफ गॉडेसेस जैसे कि देवी है, ऑल ऑफन कंसेप्चुलाइज इन एंथ्रोपोमोफॉर्पिक फॉर्म्स, और अलग अलग फॉर्म से उनकी पूजा करेंगे। जो निर्गुणा भक्ति है ऑन द अदर हैंड वो वर्शिप करेगी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड के, मतलब उसकी कोई फॉर्म नहीं है, मतलब ऐसा गॉड है जिसकी कोई
फॉर्म नहीं है, मतलब निर्गुण है ना, उसका कोई ना से याद रखना, ना कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। अलवर्स एंड न्यानार्स ऑफ तमिलनाडु। सो सम ऑफ द जो अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट है जिनको लेड करते थे, अलवर्स लेड करते थे, लिटरली वो लोग हैं जो कि हमारी डिवोशन टू विष्णु रखेंगे, एंड न्यानर्स वो लोग हैं जो लिटरली लीडर्स रहेंगे, जो कि डिवोटीज़ हैं हमारे शिवा के उनके। दे ट्रैवल करते थे प्लेस टू प्लेस और ह्यूम्स गाते थे इन तमिल में इन प्रेज ऑफ देयर गॉड, अपने भगवान की तारीफ में प्रेयर्स वगैरह गा रहे हैं तमिल लैंग्वेज में, ठीक है। ड्यूरिंग देयर ट्रैवल, जब वो ट्रैवल करेंगे, जो अलवर्स हैं, जो न्यानार्स हैं, वो आइडेंटिफाई करेंगे सर्टेन श्राइन्स को एज अबोट्स ऑफ देयर चूजन डिटीज़, मतलब बहुत सारी जो श्राइन्स हैं, जो सेक्रेट जगह हैं, उनको कंसिडर, उनको रिलेट करेंगे अपने भगवान से। वेरी ऑफन जो लार्ज टेम्पल्स हैं वो बिल्ड किए जाएंगे एट दो सेक्रेट प्लेसेस, और उन जो भी सेक्रेट प्लेसेस हैं उन पर बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जाएंगे। दोज डेवलप्ड एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज की तरह वो डेवलप होंगे। सिंगिंग कंपोजिशंस ऑफ दीज जो पोइट्स, इनका जो गाने का रिवाज है वो एक पार्ट बन जाएगा टेम्पल रिचुअल का इन सारे श्राइन्स में, एज डिड वर्शिप ऑफ द सेंट इमेजेस, और यहीं से जो है वर्शिप हमारी सेंट की इमेज की भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। चतुर्वेदिन एक ब्राह्मण है जो कि वर्षे है इन द 4 वेदास में, एंड द आउटकास्ट। तो चतुर्वेदिन तो ब्राह्मण वर्ष्य है इन द 4 वेदास में, वेदास में कुछ लिखा हुआ है, उसका कोई वर्ष्य है उसके बारे में। तो हमारा एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द कंपोजिशन द अलवर नेम द तोंद्रा दिपोदी, जो कि एक ब्राह्मण है, तो उसके मतलब उसने कोई बात कर रहा है वो, तो उससे रिगार्डिंग ये हमारा कंपोजिशन है एक अलवर नेम्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये तोंद्रा दिपोदी, ठीक है। अलवर्स कौन है हमारे, जो विष्णु की भक्ति में है, तो उसका एक कोई ये पर्सन है तोंदरा दिपोदी, ठीक है, हु वॉज अ ब्राह्मण, जो कि हमारा क्या है, ब्राह्मण है, ठीक है। बेसिक चीज़ बता रखी है, ठीक है। उसके बारे में बताता है, यू विष्णु मैनिफेस्टली लाइक दो सर्वेंट्स हु एक्सप्रेस देयर लव फॉर योर फीट, दो मे बी बॉर्न आउटकास्ट्स मोर देन द चतुर्वेदियंस हु आर स्ट्रेंजर्स एंड विदाउट अलाइंस टू योर सर्विस। और वो चतुर्वेदियन किसको बोल रहा है, जो कि तुमसे, जो तुम्हें नहीं जानते हैं, जो कि स्ट्रेंजर हैं एंड तुम्हारी सर्विस में नहीं है, उनको वो चतुर्वेदियन बोल रहा है, ठीक है। ओके, एट्रीब्यूट्स एटीट्यूड टुवार्ड द कास्ट। सो सम हिस्टोरियन सजेस्ट करते हैं कि जो अलवर्स थे एंड जो न्यानार्स थे वो इनिशिएट करते हैं एक मूवमेंट को, प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट जो भी कास्ट सिस्टम था, डोमिनेंस था ब्राह्मण्स की, और एटलीस्ट अटैम्प्ट करते हैं रिफॉर्म करने के लिए सिस्टम को। टू सम एक्सटेंट ये हमारी कोरोबोरेटेड हो सकती है फैक्ट के थ्रू कि जो भक्त हैं वो हेल करते हैं फ्रॉम डाइवर्स, मतलब जिनके भक्त थे वो हमारे डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से आ रहे थे, रेंजिंग फ्रॉम ब्राह्मण से लेके आर्टिसन से लेके कल्टिवेटर तक, एंड इवन कुछ लोग हमारे यहाँ से अनटचेबल लोग में से भी थे जो इस मूवमेंट का पार्ट बने। जो इंपॉर्टेंस है हमारे इस ट्रेडिशंस ऑफ दी अलवर्स की एंड न्यानर्स की, वो समटाइम इंडिकेट की जाती है बाय द क्लेम दैट देयर कंपोजिशंस वर एन इम्पॉर्टेंट एज वेदास, मतलब उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वेदास के समान है। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द जो मेजर एथोनोलॉजीज़ हैं हमारी कंपोजिशंस की बाय द अलवर, अलवर कौन है, विष्णु की पूजा करने वाले, द नालायिरा एंड दिव्या प्रबंधन। तो ध्यान रखना, इनको लिख लेना प्लीज़ कि अलवर्स ने 2 ये क्या लिखी हैं कंपोजिशंस हैं, नालायिरा एंड दिव्या प्रबंधन। वो फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब करती हैं एज अ तमिल वेदा, उनको क्या कहा गया है, तमिल वेदा कह रहे हैं। दस क्लेमिंग जो ये टेक्स्ट हैं वो ऐसे, उनकी सिग्निफिकेंट इतनी है जैसे कि 4 वेदास जो संस्कृत में लिखे गए हैं, एंड दैट वाज चेरिस्ड बाय द ब्राह्मण्स, ठीक है। वुमेन डिवोटीज़, परहैप्स वन ऑफ द जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है इन सारी ट्रेडिशन का वो है प्रेजेंस ऑफ द वुमेन, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जो कंपोजिशन है अंडाल की, अंडाल एक वुमेन अलवर है, तो देख लेना है अंडाल कौन थी, तो एक क्वेश्चन आ सकता है। वर वाइडली संग, वो गा रही है एंड कंटिन्यू टू बी संग टू डेट, और आज तक भी गा रही है। अंडल सॉ हर सेल्फ एज अ बिलोव्ड ऑफ विष्णु की, वो बिलोव्ड मतलब विष्णु मुझे बहुत पसंद है, मतलब बिलोव्ड मैं मतलब भक्त हूँ ऐसा मानती है। उसके जो वर्से हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने लव को फॉर द डिवोटी। अनदर एक ऐसी वुमन हुई दैट इज़ अ कराई काल अम्मैयार, ठीक है। तो इसको लिख लेना, 2 बार नाम लिखोगे हो जाएगा, ठीक है। जो कि डिवोटी रही शिवा की, वो अडॉप्ट करती है पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिज्म को इन ऑर्डर टू अटेन करने के लिए अपने गोल को, तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक जाती है। तो उसके जो कंपोजिशंस हैं उनको प्रिजर्व करे गए हैं विद इन द न्यार ट्रेडिशंस के अंदर उनको रखा गया है। ये जो वुमेन है ये रिनाउंस करती है अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस को, त्याग देती है, बट डिड नॉट जॉइन एन ऑल्टरनेटिव ऑर्डर और बिकम नन, ना ही तो नन बनती है ना ही कोई और ऑर्डर भी ज्वाइन करती है, बस ये सारी अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस को रिनाउंस कर देती हैं। देयर वेरी एग्जिस्टेंस एंड देयर कंपोजिशन पोज अ चैलेंज टू पेट्रार्कल नॉर्म्स, और वो कहीं ना कहीं फर्दर जो है पेट्रार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करती हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सोर्स, शास्त्रास और डिवोशंस। ये हमारा वर्से है जिसको कंपोज करा है अपार ने, जो कि न्यानार संत है। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात करके आए। अपार मैंने देखा था ना, तमिल में लिखता है, किसके बारे में लिखेगा, शिवाइज्म के बारे में लिख लेगा।
तो वो कहता है कि बहुत सारी चीज़ें लिखता है, जस्ट बाउ टू मरपूज लॉर्ड शिवा हु रेसाइड इन मरपुआ इन थांजीवर तमिलनाडु योर एस योर सोल। तो और वो अपने भगवान शिव को क्या कह रहे हैं, वो शिव को कह रहे हैं मरपेरूज लॉर्ड, मरपेरूज शिवा हु रिसाइड इन मरपेरू। मरपेरू एक जगह है, मरपेरू का जो राजा है, लॉर्ड है, उसको शिवा बोला जा रहा है थांजेवर तमिलनाडु में। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे नोट करने वाली है, ठीक है। कंपाइलेशंस ऑफ डिवोशनल लिटरेचर। सो बाय द 10th सेंचुरी जो कंपोजिशन है हमारे 12 अलवर का, उसको कंपाइल किया गया एक एंथोलॉजी में जिसको हम न्या नलायिरा एंड दिव्या प्रबंधन कहा रहा है, ठीक है। 4000 सेक्रेट कंपोजिशंस हैं, ठीक है, दिव्या प्रबंधन, ठीक है। जो पोएम है हमारी अपार की, समंदर की, सुंदरार की, फ्रॉम वो हमारी तेवाराम है जैसी बुक में है, अ कलेक्शन है जो कंपाइल एंड क्लासीफाई करती है, क्लासीफाइड हुई थी 10th सेंचुरी में ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूज़िक, कि ऐसा म्यूज़िक है सॉन्ग्स का, ठीक है। अ डीमन, सो ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द पोएम जिसको हमने करिकाल अम्ममियार ने लिखा है, और वो डिस्क्राइब करती है अपने आप को, क्या बोल रहे हैं, ऐसा बोल रही है कि अ फीमेल पे डिमोनीज विद बल्जिंग वेन्स, प्रोट्रूडिंग आइज, वाइट टीथ एंड शंकल, जो स्टमक है, रेड हेयर्ड है उसकी, एंड मतलब इस तरीके से कुछ बता रही है। मेरे को कुछ खास समझ नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट है। पसंदीदा देख लीजिए, 12th सेंचुरी का ब्रॉन्ज इमेज मिला है हमारे करय कलाल मयूर का, तो आप देख सकते हो। है बहुत ही ज़्यादा पतली है ये कुछ, और ये शायद अपने बारे में बता रही है कि मैं बहुत, मतलब बिकॉज वो पतली इसलिए हुई, उन्होंने मेडिटेशन कर दिया, सब कुछ त्याग देते हैं, उसने सब कुछ रिनाउंस कर दिया, तो शायद खाना वाना भी त्याग दिया, दैट इज़ वो इतनी पतली हो गई है, और कुछ इस तरीके से वो बोल रही है, ठीक है, बेसिक चीज़, ठीक है। तो ये ना इमेज देख लेना प्लीज़, कराईकलाल अम्मैयार। रिलेशंस विद द स्टेट, सो वी सॉ इन द चैप्टर 2 में हमने देखा दैट देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट चीफडम्स थे हमारे तमिल रीजन में इन द अर्ली फर्स्ट मिलेनियम, हमने देखा था ना चेरास पांड्यास वगैरह, एंड फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम में वहाँ पे आपको एविडेंस ऑफ स्टेट मिलते हैं, जैसे कि दोज ऑफ द पालवाज एंड पांड्यास की। वाइल जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है वो प्रिविलेंट रहता है इन सारे रीजन्स में सेवरल सेंचुरीज तक, जिनको सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द मर्चेंट एंड आर्टिसन कम्युनिटीज से, जो रिलीजियस ट्रेडिशन से रिसीव करती हैं ऑक्यूपेशनल रॉयल पैट्रोनेज भी। तो बाकी हमारा ऑक्यूपेशनल मतलब राजा महाराजा भी इनको पैट्रोनेज किया करते थे। इंटरेस्टिंगली जो वन ऑफ द मेजर थीम है हमारी तमिल भक्ति ह्यूम्स में, वो हमारा पॉइंट है कि अपोजिशन है, एक हमारा जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को, ठीक है। एंड दिस इज़ पार्टिकुलरली मार्क्ड, और इसको मार्क किया गया है इन द कंपोजिशन ऑफ दी न्यनार्स। न्यनार्स कौन है, जो हमारे शिव की भक्ति में है। हिस्टोरियंस हैव अटैम्प्ट किए गए हैं, उन्होंने अटैम्प्ट करे एक्सप्लेन करने के लिए दिस हॉस्टिलिटी को, बस सजेस्ट करके कि इट वाज ड्यू टू द कंपटीशन, शायद वो कंपटीशन की वजह से ऐसा था बिटवीन जो मेंबर्स हैं हमारे अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस के फॉर रॉयल पैट्रोनेज, कि उन्हें से ज़्यादा जो है पैट्रोनेज मिले। व्हाट इज़ एविडेंट इज़ दैट कि जो पावरफुल चोला रूलर है, ठीक है, वो सपोर्ट कर रहा था ब्राह्मिकल एंड भक्ति ट्रेडिशंस को, एंड मेकिंग लैंड ग्रांट्स भी काफ़ी देता है, एंड कंस्ट्रक्ट कराता है टेम्पल्स विष्णु एंड हमारे शिवा के लिए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि चोला रूलर काफ़ी सपोर्ट करता था। इनफैक्ट सम ऑफ द जो मोस्ट मैग्निफिकेंट शिवा टेम्पल्स हैं, इंक्लूडिंग दोज एट द दैट इज़ छिडम्बरम, थंजुवर एंड जो गंगाई कोंडा चोलापुरम है, वो कंस्ट्रक्टेड है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला रूलर्स के ही अंडर में आते हैं, और दोनों क्या है हमारे शिवा के टेम्पल्स हैं। प्लीज़ इस लाइन्स को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वाज आल्सो द पीरियड जब हमारा सम ऑफ द मोस्ट जो स्पेक्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है हमारे शिवा की, वो आपको ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में देखने को मिलती है। इस टाइम पे हमारे शिवा की क्या बन रहे हैं, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी मिल रहे हैं, वेयर प्रोड्यूस होते हैं। क्लियरली जो विजन से हमारे न्यानार्स इंस्पायर करते हैं कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को। बोथ न्यानार्स एंड जो अलवर्स हैं वो रिवर्स करते हैं बाय द वेलिला, उनको रिवर्स किया जाता है, वो रिवर्स बाय द वेलिला पीजेंट्स। नॉट सरप्राइजिंगली जो रूलर्स है वो ट्राई करता है टू विन देयर सपोर्ट एज वेल एज, उनका भी सपोर्ट लेने की कोशिश करता है जो रूलर होता है। जो चोला किंग है फॉर इंस्टेंस ऑफन अटैम्प्ट टू क्लेम करना चाहते हैं डिवाइन सपोर्ट एंड प्रोक्लेम करते हैं अपनी खुद की पावर को एंड स्टेटस को बाय बिल्डिंग द स्प्लेंडेड, और जो चोला किंग्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इस टाइम पे काफ़ी टेम्पल्स वगैरह बनवाते हैं, एंड दैट वर एडॉन्ड विद स्टोन, जिसमें स्टोन्स एंड मेटल स्कल्पचर्स के बने होते हैं, टू रिक्रिएट करने के लिए विजन्स ऑफ दीज पॉपुलर संत की, है ना। तो चोला रूलर क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है, वो उनको सपोर्ट के लिए उनकी बातों को सीरियस लेके टेम्पल्स वगैरह बनवा रहे हैं, ठीक है, जो कि एंड स्टोन एंड मेटल के स्कल्पचर्स बना रहे हैं, ठीक है, और विजन ऑफ द पॉपुलर संत को रिक्रिएट करने के लिए, जो कि संग कर रहे हैं द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। ये जो राजा है ऑल्सो इंट्रोड्यूस करते हैं सिंगिंग ऑफ द तमिल शिवा ह्यूम्स इन द टेम्पल्स अंडर द रॉयल पैट्रोनेज के अंदर, टेकिंग द इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव करते हैं जिससे कि वो कलेक्ट कर पाएँ, ऑर्गेनाइज कर पाएँ दैम इनटू द टेक्स्ट, जिसको हम क्या है तेवाराम, ठीक है, तो उसको फिर बाद में लिखवा भी रहे हैं, ठीक है। फर्दर इंस्क्रिप्शनल एविडेंस जो मिला है फ्रॉम अराउंड 945, वो सजेस्ट करता है कि जो चोला रूलर है, एक चोला रूलर थे प्रणतकावन, हैड consecrated metal images of the apar
समंदर एंड सुरंदर इन द शिवा टेम्पल कि उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराए थे, है ना। तो ये देख लेना चोला रूरल कौन सा है जिसने इमेजेस लगाए हैं अपार के, है ना, संबंधार के, सुंदरार के, हमारे किस में, दैट इज़ इन द शिवा टेम्पल में, ठीक है। दीज वर कैरिड इन द प्रोसेशन को कैरी किया जा रहा है ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, और इन सारे संत की फेस्टिवल्स में मतलब इनकी भी कैरी किया जा रहा है, मतलब पूजा वूजा हो रही है इनकी भी, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, इमेज है हमारी शिवा की नटराज की फॉर्म में। तो कौन करवा रहा है, चोला एम्पायर, ब्रॉन्ज में ये सारी इमेजेस देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली करवाई है। द वीरा शिवा ट्रेडिशंस इन कर्नाटका। सो 12th सेंचुरी में आप विटनेस करोगे कि इमर्जेंस होती है एक न्यू मूवमेंट की कर्नाटका में, जिसको लेड करते हैं ब्राह्मण नेम्ड बसावना, जिसका नाम होता है बसावना, जो कि मिनिस्टर होता है इन द कोर्ट ऑफ कलाचुरी, रूरल के कोर्ट में। एंड उसके जो फॉलोअर्स हैं वर नोन एज, उनको क्या कहा गया है, वीरा शिवास बोला जाता है, हीरोज़ ऑफ द शिवा, और लिंगावतास भी बोला जा रहा है, वीरर्स ऑफ द लिंगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लेना कि फॉलोअर्स को क्या बोल रहे हैं, वीरा शिवास या फिर कहें तो और लिंगायात्स, तो एक ही बात है, ठीक है। लिंगायात्स कंटिन्यू करते हैं टू बी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी बनते हैं इस रीजन में, आज तक भी हैं। ये वर्शिप करते हैं जनरली शिवा को इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा की फॉर्म में। एंड जो मैन है वो यूजली वेयर करते हैं स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। तो इस तरीके से मतलब अपनी लेफ्ट शोल्डर पे इस तरीके का साइन भी पहनते हैं। दोज हु रिवर्ड इंक्लूड द जनगमा और वेंडरिंग माउथ। तो रिवर्ड का मतलब क्या होता है, एक बार देख लेते हैं ना, बार बार आ रहा है। सो रिवर्ड का मतलब है जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें हमारे जनगमा भी आ रहे हैं, फिर कहते हैं जो वेंडरिंग मॉन्क्स हैं। लिंगायात्स बिलीव करते हैं कि दैट ऑन डेथ जो डिवोटी है वो यूनाइट होगा शिवा के साथ एंड विल नॉट रिटर्न टू द वर्ल्ड, फिर वो अपना वर्ल्ड में वापस नहीं आएगा। देयरफॉर दे डू नॉट प्रैक्टिस द फ्यूनरी राइट्स, नहीं करेंगे सच एज सेरेमिनेशन, जो कि हमारे धर्म शास्त्राज में जो भी मेंशन है। इंस्टेड वो सिर्फ सेरेमनली ब्यूरी करेंगे अपने आप को, और ये क्या करेंगे, क्रीमेशन का मतलब जलाएंगे नहीं, वो अपने आप को ब्यूरी करेंगे अपने डेड को। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, प्लीज़ इसको नोट करते रहना। जो लिंगताज है वो चैलेंज करते हैं जो आइडिया है कास्ट एंड जो पोल्यूशन से रिगार्डिंग एट्रीब्यूट टू द सर्टेन ग्रुप्स को, जो कि ब्राह्मण्स ने दिया है। ये ऑल्सो क्वेश्चन करते हैं थ्योरी ऑफ द रीबर्थ को भी। दोज वोन देम फॉलोअर्स, दीज उसी से उनको फॉलोअर्स वॉन होते हैं अमंग दोज हु आर, जो कि मार्जिनलाइज होते हैं विद इन द ब्राह्मिकल सोशल ऑर्डर्स के। जो लिंगताज हैं वो ऑल्सो इंकरेज करते हैं सर्टेन प्रैक्टिसेस को जो कि डिसअप्रूव होती है हमारे धर्म शास्त्राज में, वो अप्रूव करते हैं ना, बोलते हैं कि करना चाहिए, सच एज किसी की पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज होनी चाहिए, जो रीमैरिज है वो भी विडोज़ की होनी चाहिए। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वीरा शिवा के बारे में ट्रेडिशन, वो ड्राइव हुई है हमने फ्रॉम द वचनाज, लिटरली मतलब सेइंग से हमें पता चला है। तो वचनाज का क्या मतलब है, इसका मतलब है कही हुई बातें, ठीक है। कंपोज जो कि हमारे कन्नड़ लैंग्वेज में की गई है कि बाय अ वुमन एंड मैन, जो जिन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। तो वचनाज आर लाइक अ बुक जो कि कंपोज है हमारे कन्नड़ में, और जनरली जो सेइंग्स है, बातें हैं कहने वाली, राइट, ठीक है। हेयर इज़ अ वचन, अच्छा वचना, ये वचना ही था क्या, हाँ वचनाज कंपोज किए गए हैं बाय द बसावना, ठीक है। तो अभी वचन मतलब कुछ बातें हैं, ठीक है। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स, जो ये पीरियड है ऑल्सो विटनेस करता है दो मेजर डेवलपमेंट्स इस टाइम पे होती है। वन इन द वन हैंड मैनी आइडियाज ऑफ द तमिल भक्त जो है, स्पेशली जो वैष्णवाज हैं, वो इनकॉर्पोरेट होते हैं विद इन द संस्कृत ट्रेडिशन के अंदर, कल्मिनेटिंग इन द कंपोजिशन और वन ऑफ द बेस्ट पुरानाज में भी इनका मेंशन आता है इन द भागवता पुराना। सेकेंड, हमें डेवलपमेंट मिलती है ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति हमारे महाराष्ट्र में भी 13th सेंचुरी में। तो धीरे धीरे पहले तमिलनाडु आई, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र आई। रिलीजियस फ्रेगमेंट हमारी अगर बात करें नॉर्थ इंडिया में, सो ड्यूरिंग द सेम पीरियड इसी टाइम पे जो नॉर्थ इंडिया डिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे विष्णु है, शिवा है, उनको वर्शिप किया जा रहा है टेम्पल्स में, और ऑफन बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ द रूलर। तो उनको वर्शिप करेंगे टेम्पल्स में, जिसको ऑफर्ड किसने बिल्ड कराया, रूलर्स ने। हाउएवर जो हिस्टोरियंस हैं हैव नॉट फाइंड एविडेंस, नहीं मिला है एनीथिंग रिसेंबलिंग द जो कंपोजिशन हमारे अलवर्स एंड नयनार्स की टिल द 14th सेंचुरी तक। हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस, तो हिस्टोरियंस को अभी तक ये एविडेंस नहीं मिला कि एनीथिंग रिसेंबलिंग द कंपोजिशंस, इससे रिगार्डिंग कि ये मतलब इनका मेंशन नहीं मिलता है, ठीक है। सम हिस्टोरियंस पॉइंट आउट करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में दिस वाज अ पीरियड जब हमारे सेवरल राजपूत स्टेट इमर्ज होते हैं एंड इन द मूवमेंट ऑफ स्टेट्स ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड करते हैं बहुत सारी, और इस टाइम पे हमारे जो इन मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में जो ब्राह्मण्स है वो ऑक्यूपाई करते हैं पोजीशन इंपॉर्टेंस की, और परफॉर्म करते हैं बहुत सारी सेकुलर एंड रिचुअल फंक्शंस को। सो देयर सीम्स टू हैव बीन लिटिल और नो अटेम्प्ट टू चैलेंज देयर पोजीशन। सो कोई इनकी डायरेक्टली इनकी पोजीशन को चैलेंज नहीं कर रहा होता। एट द सेम टाइम जो अदर रिलीजियस लीडर्स हैं जो कि ही डिड नॉट फंक्शन नहीं कर रहे हैं विद इन द ब्राह्मिकल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिकल फ्रेमवर्क में, वर गेनिंग ग्राउंड, मतलब और भी लीडर्स होते हैं उस टाइम के, ठीक है, जो कि अगेंस्ट इन सारी चीज़ों के। दीज इंक्लूडेड द नट्स, जोगीज एंड सिद्धास जो हैं नॉर्थ इंडिया में इमर्ज होते हैं। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम द आर्टिसनल ग्रुप से आते हैं, इंक्लूडिंग द वीवर्स, दोज हु आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राफ्ट प्रोडक्शन, जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस टाइम पे बिकॉज ऑफ द डिमांड।
डिमांड फॉर सच प्रोडक्शन ग्रू होती है, जिससे कि हमारी इमरजेंस होती है न्यू अर्बन हमारे सेंटर्स की एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की विद द सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया के साथ, ठीक है। मैनी ऑफ दीज जो न्यू रिलीजियस रीडर्स है क्वेश्चन करते हैं अथॉरिटी ऑफ द वेदास को एंड एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को लैंग्वेजेस जो कि स्पोकन है, ऑर्डनरी लोग बोल रहे हैं, विच डेवलप ओवर सेंचुरीज डेवलप होते हैं इनटू वंस यूज टुडे, जिसको हम आज यूज़ कर रहे हैं। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ देयर पॉपुलैरिटी, ये जो रिलीजियस रीडर्स होते हैं वो नॉट इन अ पोजीशन में नहीं होते कि वो विन कर पाएँ सपोर्ट रूलिंग एलाइट्स का, तो ज़्यादा रूलिंग एलाइट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन फिर भी वो पॉपुलर रहते हैं। अब जो न्यू एलिमेंट है सिचुएशन में वो है कि कमिंग ऑफ द टर्क्स आते हैं जो कि कल्मिनेट करते हैं इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी, मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि दिल्ली सुल्तानेट की स्टेब्लिशमेंट हो पाती है 13th सेंचुरी में, आपको बताइए। दिस अंडरमाइन द पावर ऑफ मैनी ऑफ द राजपूत स्टेट्स, एंड जो ब्राह्मण्स हैं जो कि वर एसोसिएटेड विद, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं अंडरमाइन, मतलब कम कर देते हैं पावर की, ठीक है। दिस वॉज अकम्पेनिड बाय मार्क चेंज इन द रियलम ऑफ कल्चर, उसी वजह से कहीं ना कहीं बदलाव आता है कल्चर एंड रिलीजन में, एंड जो कमिंग होती है सूफीज़ की इस टाइम पे, जो कि एक सिग्निफिकेंट पार्ट माना जाता है डेवलपमेंट्स का, ठीक है। एक हमारा फ्रेगमेंट है फ्रॉम अ पेज फ्रॉम अ क्राउन, जो कि बिलोंग कर रहा है मैन्यूस्क्रिप्ट डेटिंग टू द 8th और 9th सेंचुरी के बीच में, कुरान का कोई मतलब वो है बुक है उनकी, तो उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि नॉर्थ में आ रहे हैं ये वाले, दैट इज़ योगीज़, है ना, नाथ आ रहे हैं, जो योगीज़ आ रहे हैं, जोगीज़ आ रहे हैं, है ना, सिद्धार्थ आ रहे हैं। वहीं पे हमारे कर्नाटका में कौन आया था, बसावना, महाराष्ट्र में अलग आ रहे थे, और इस तरीके से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, न्यू स्टैंड्स क्या है हमारे फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशंस में। जस्ट एज द रीजन्स जो हैं विद इन द सब कॉन्टिनेंट वो आइसोलेटेड नहीं थे एक दूसरे से, सो टू जो कॉन्टैक्ट है विद द लैंड बियॉन्ड द सीज एंड माउंटेन्स वो भी एग्जिस्ट करता था, है ना। अरब जो मर्चेंट्स हैं, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल लीजिए, फ्रीक्वेंट पॉट अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट आ रहे थे इन द फर्स्ट मिलेनियम में, वाइल जो सेंट्रल एशियन पीपल है वो सेटल हो रहे थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ठीक है। तो फ्रॉम द 7th सेंचुरी जैसे जैसे हमारा एडवेंट होता है इस्लाम का, जो रीजन्स है ये पार्ट बन जाते हैं और व्हाट इज़ ऑफन टर्म्ड एज इस्लामिक वर्ड का पार्ट बन जाते हैं। फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स ऑन एक्सेस ऑफ अंडरस्टैंड, अगर आपको करना है सिग्निफिकेंस इन सारी कनेक्शंस की दैट इज़ फ्रीक्वेंटली अडॉप्ट की गए, इस टू फोकस करो कि क्या रिलीजन रहा है रूलिंग एलाइट्स का। जैसे कि if आप इन 711 में देखोगे, एक अरब जनरल है जिसका नाम है मोहम्मद कासिम, वो कंक्वायर कर लेता है सिंध को, जो कि बाद में पार्ट बन जाता है खलीफ के डोमेन का। लेटर 13th सेंचुरी में आप देखो जो टर्क्स हैं अफगान से वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं दिल्ली सुल्तानेत को, एंड दिस वॉज फॉलोड कर, इसी से हमारी फॉर्मेशन होती है सुल्तानेत इन द डेक्कन में एंड अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। इस्लाम वॉज एन एक्नॉलेज रिलीजन होता है इन रूलर्स का सेवरल एरियाज़ में। सो दिस कॉन्टिन्यूड विद द, इसके साथ क्या होता है इस्टेब्लिशमेंट होती है, और इसके बाद हमारी मुगल एम्पायर की होती है 16th सेंचुरी में, एज वेल एज इन मैनी ऑफ द रीजनल स्टेट में दैट इमर्ज इन द, जो कि हमारी इमर्ज हुई थी 18th सेंचुरी में, ठीक है। थियोरेटिकली जो मुस्लिम रूलर्स हैं वर टू बी गाइडेड बाय द उलमा, तो उनको गाइड कौन करता था, उलमा कौन हुआ करते थे, हु वर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट दे रूल अकॉर्डिंग टू द शरिया, कि वो क्या है, मतलब मुस्लिम रूलर्स को कौन गाइड कर रहा है, उलमाज होते थे हमारे जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स, ठीक है, तो देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। और वो क्या बताते थे, वो क्या करते थे, इंश्योर करते थे कि जो रूल है वो शरिया के अकॉर्डिंग हो रहा हो, शरिया इज़ लाइक अ बुक उनकी। क्लियरली जो सिचुएशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे वेयर देयर वर पॉपुलेशंस दैट डिड नॉट सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम तो फॉलो करते नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो कैटेगरी है ऑफ द ज़मीनी मीनिंग प्रोटेक्टेड, जो प्रोटेक्टेड लोग हैं जो कि प्रोटेक्शन में हैं, डेवलप करते हैं फॉर पीपल जो कि फॉलो कर रहे हैं रिवील स्क्रिप्चर्स को, जैसे कि ज्यूज़ को एंड क्रिश्चियंस वगैरह को, एंड लिव्ड अंडर द मुस्लिम रूलरशिप, मतलब जो कि मतलब जो नॉन मुस्लिम है मुस्लिम रूलर्स के अंडर रहते हैं उनको जिम्मा बोले जा रहे हैं, जिम्मी या जिम्मा, ठीक है। दे पेड आ टैक्स, वो टैक्स देते थे जिसको हम कह रहे हैं जिजिया, है ना, एंड गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स, और जब वो जिजिया पे करेंगे, एक टैक्स है, तो उनको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। तो जिजिया क्या है, जिम्मी क्या है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए ना, ठीक है। इंडिया में जो स्टेटस है वो एक्सटेंड करते हैं टू द हिंदूज़ को भी, है ना, ऑफ कोर्स एज वी विल सी। जो रूलर्स हैं सच एज मुगल्स जो हैं केम टू रिगार्ड देमसेल्फ एज अ एम्परर ऑफ नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट ऑफ ऑल द पीपल, वो अपने आप को सबका ही राजा बोलेंगे। इन इफेक्ट जो रूलर्स हैं ऑफन अडॉप्ट कर लेते, फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसी थी उनकी टुवार्ड्स देयर सब्जेक्ट्स। फॉर इंस्टेंस सेवरल रूलर्स जो हैं गेव लैंड इंडोयमेंट्स दे रहे हैं, ग्रांटेड दे रहे हैं, टैक्स एग्जाम्पशंस हमारे हिंदू, जैन एंड ज़ोरास्ट्रियन, क्रिश्चियन, जूश रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, एंड ऑल्सो एक्सप्रेस कर रहे हैं रिस्पेक्ट एंड द डिवोशन टुवार्ड्स द नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दीज ग्रांट्स वर मेड बाय दी सेवरल मुगल रूलर्स, जैसे कि हमारा अकबर है, औरंगजेब है, इस तरीके से लिखा तो हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, उलमा क्या है दे रखा है, उलमा का मतलब होता है स्कॉलर्स जो कि इस्लामिक स्टडीज़ में काफ़ी मतलब उनको पता होती है। एज प्रिजर्वर्स ऑफ दिस ट्रेडिशन दे परफॉर्म द वेज रिलीजियस, जुडिशियल एंड टीचिंग फंक्शंस उनके जनरली होते हैं, वो सिखाते हैं रूलर्स को कि कैसे रूल करना है, ठीक है।
शरिया क्या है? शरिया एक लॉ है जो कि गवर्न कर रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को, एंड ये बेस्ड ऑन द कुरान एंड हदीस है, जो कि ट्रेडिशंस है हमारे प्रॉफिट का, इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड ऑफ हिज रिमेंबर्ड वर्ड या डीड जो भी उसको उनको याद था, विद द एक्सपेंशन, जैसे इस्लामिक रूल का आउटसाइड अरेबिया एक्सपेंशन होता है इन एरिया जहाँ पे जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है वो डिफरेंट होते हैं, कियास रीजनिंग बाय एनोलॉजी, है ना, देख लेना, एंड जो हमारा इजमा है, कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, है ना, तो 2 टर्म है, इनको प्लीज़ देख लेना, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज 2 अदर सोर्सेज ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब लॉ में हम रीजनिंग भी लेंगे और कंसेंस भी लेंगे, इजमा भी लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर रूल करेंगे, ठीक है। दस जो हमारी शरिया है वो इवॉल्व हुई है फ्रॉम द कुरान, हदीस, किजाज एंड हमारी इजमा से, तो चारों चीज़ों से निकलते हमारा जो है शरिया लॉ बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अ चर्च इन द खम्बात, तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम एक फरमान मिला है इंपीरियल ऑर्डर जो कि इशू करा था हमारे अकबर ने, उसके बारे में चर्च है इन द खम्बात में चर्च है, वेयर एज इट प्रीच वन अमिनेंट एंड होली नोटिस दैट जो पदरीज फादर्स ऑफ द होली सोसाइटी ऑफ जीसस हैं, जो कि विश टू बिल्ड अ हाउस ऑफ अ प्रेयर इन द सिटी ऑफ खम्बात में, देयरफॉर एन एक्सिडेंटल मैंडेट इज़ बीइंग इशूड, जो इशू किया जा रहा है, उनको मैंडेट दिया जा रहा है दैट द डिग्निटरीज ऑफ द सिटी शुड इन नो केस स्टैंड इन देयर वे बट शुड अलाउ दैम टू, कि जो हमारी डिग्निटरीज हैं उनको अलाउ किए जाएंगे कि आप चर्च बना सकते हो, बेसिक चीज़ बात है, और दे में इंगेज दमसेल्स इन देयर ओन वर्शिप, जिसको जो करना है मतलब पूजा कर लो, बेसिकली ये बात बता रखी है, कुछ खास नहीं है। मुगल पेंटिंग जो डिपिक्ट करी है एम्परर जहांगीर को विद द जोगी, तो आप देख सकते हो जोगी के साथ बैठा हुआ जहांगीर, उससे बातें कर रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है, बेसिक चीज़ है, कुछ खास नहीं है। तो मतलब ऐसा था रेफरेंस फॉर द जोगी। सो ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द एक लेटर जो कि औरंगजेब ने लिखा है, रिटन बाय औरंगजेब टू जोगी, तो जोगी को बेसिकली ये जो है मतलब जहांगीर भी बैठ के बात कर रहा है, तो मतलब सबसे बात चल रही है, मतलब ये बताना चाह रहे हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे।